हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दोस्तों मैंने फ्री लक्ष्य में जो दोस्तों नेवी एमआर का स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों लगातार जो है दोस्तों टॉपिक वाइज जो है दोस्तों क्लासेज हमारी चल रही हैं हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जो है दोस्तों हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सभी को ये बतानी है कि दोस्तों मैंने जो दोस्तों हिस्ट्री के, ठीक है, हिस्ट्री के दोस्तों टॉप 500 क्वेश्चन 500 एमसीक्यू जो है दोस्तों एक ही क्लास में करवाया है, ठीक है दोस्तों। एक ही क्लास में जो दोस्तों 500 एमसीक्यू को जो दोस्तों करा दिया है 500 क्वेश्चन को। अगर आप लोग वह वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट उसकी भी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एक ही क्लास में बनाए, लगभग जो है दोस्तों वह 3.5 घंटे की क्लास हुई है, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं हमारे चैनल में जो है दोस्तों जा करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों धातु एवं अधातु का है, और साइंस में वीडियो है दोस्तों वीडियो 8 है, ठीक है। इसके पहले जो दोस्तों 7 वीडियो जो दोस्तों साइंस में बना दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जो दोस्तों हमारे चैनल में जा करके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें से हमारा है, निम्न में कौन कच्चे लोहे में सबसे बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन कच्चे लोहे में सबसे बड़ी अशुद्धि होती है। तो दोस्तों कौन सा है जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए। कार्बन है, या दोस्तों सल्फर है, या दोस्तों जो है दोस्तों हमारा सिलिकॉन है, या दोस्तों फास्फोरस है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। कार्बन जो है दोस्तों हमारा कच्चे लोहे में सबसे बड़ी अशुद्धि होती है, ठीक है। तो चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्मा की कुचालक धातु है। तो दोस्तों आपको बताना है कि उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है। सीसा है, सोना है, जिंक है, लोहा है। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सीसा, ठीक है। उष्मा की जो कुचालक धातु है वह दोस्तों हमारा सीसा है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे को जिंक की परत द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जब लोहे के ऊपर जो दोस्तों जब हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं उसको सुरक्षा करने के लिए, तो वह दोस्तों कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। प्रगलन कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है, रस्टिंग कहलाती है, दोस्तों संक्षारण कहलाती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैल्वेनीकरण। ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब लोहे के ऊपर जो दोस्तों हम जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं उसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, तो वह प्रक्रिया जो है दोस्तों हमारा गैल्वेनीकरण कहलाती है, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों आपको बताना है तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। इनमें से पोटेशियम पाई जाती है, सोडियम पाई जाती है, पारा पाई जाती है, गैलियम पाई जाती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पारा। पारा जो दोस्तों तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम का निष्कासन किससे होता है। तो आपको बताना है दोस्तों एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है। हेमेटाइट से होता है, बॉक्साइट से होता है, कैलामाइन से होता है, या मैग्नेटाइट से होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। बॉक्साइट जो दोस्तों एल्युमिनियम का दोस्तों निष्कर्षण होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे प्राचुर धातु है। तो दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे प्राचुर धातु कौन सा है। लोहा है, सोना है, एल्युमिनियम है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर जो सबसे प्राचुर धातु है वह दोस्तों हमारा एल्युमिनियम है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राचुर तत्व है। तो दोस्तों आपको बताना है ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्राचुर तत्व कौन सा है। हीलियम है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, या दोस्तों हाइड्रोजन है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा जो है दोस्तों तत्व है जो कि दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राचुर मात्रा में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राचुर तत्व है, ठीक है। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मिश्र धातु के रूप में सोने को जो है दोस्तों कठोर बनाने के लिए कौन सी गैस हम मिलाते हैं। कापर मिलाते हैं, Hg यानी पारा मिलाते हैं,
ठीक है, या दोस्तों Ag यानी दोस्तों चांदी मिलाते हैं दोस्तों, कार्बन यानी दोस्तों सी मिलाते हैं, कौन सा मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट में। तो दोस्तों इसको जो है दोस्तों मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए दोस्तों हम कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अत्यधिक ऋणात्मक विद्युत तत्व है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें दोस्तों कौन सा अत्यधिक ऋणात्मक विद्युत तत्व है। हाइड्रोजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो है दोस्तों अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसे उर्वरक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है किसे जो है दोस्तों उर्वरक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जो है दोस्तों उर्वरक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सीने बार निम्न में किसका अयस्क है। तो दोस्तों आपको बताना है सीने बार जो है दोस्तों इनमें से दोस्तों किसका अयस्क है। पीबी यानी दोस्तों लेड का है, यानी दोस्तों जिंक है। जेडन यानी दोस्तों जिंक का है, दोस्तों पारा का है यानी कि एचडी, या दोस्तों कॉपर का है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, Hg, यानी दोस्तों पारा जो है दोस्तों सीने बार का दोस्तों अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है इन समूहों में से जो दोस्तों कौन सी धातु है जो कि दोस्तों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, Ag यानी कि दोस्तों चांदी, यानी कि दोस्तों Ag, Au यानी दोस्तों सोना, Pt यानी दोस्तों प्लेटिनम, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु में टिन होती है। तो दोस्तों आपको बताना है मिश्र धातु में कौन सी है दोस्तों जिसमें दोस्तों टिन होती है। ब्रास है, स्टील है दोस्तों, ड्यूरेलुमिन है, या दोस्तों सोल्डर है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोल्डर, ठीक है दोस्तों। सोल्डर जो है दोस्तों मिश्र धातु में दोस्तों टिन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, D2O इस तापमान पर जम जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो D2O है हमारा कितने तापमान पर, नहीं दोस्तों किस तापमान पर जो दोस्तों जम जाता है। तो यह जो दोस्तों 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो दोस्तों जम जाता है। कौन दोस्तों, D2O, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर जो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3.9 पर जो है दोस्तों डिग्री सेल्सियस पर यह जो दोस्तों D2O जम जाता है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उपधातुओं में शामिल तत्व है। तो दोस्तों आपको बताना है उपधातुओं में शामिल तत्व कौन सा है। बोरान, सिलिकॉन है, आर्सेनिक, एंटीमनी है, या जर्मेनियम, हेलुरियम है, या दोस्तों इनमें से सभी है। तो कौन है दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग, उपधातुओं में शामिल तत्व कौन है, जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोरान, सिलिकॉन, ठीक है दोस्तों। बोरान, सिलिकॉन है जो कि दोस्तों उपधातुओं में दोस्तों शामिल तत्व है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुएं सामान्यतः निर्मित करती हैं। तो दोस्तों आपको बताना है धातुएं जो होती हैं सामान्यतः क्या निर्मित करती हैं। क्षारीय ऑक्साइड निर्मित करती हैं, या दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड निर्मित करती हैं, या उदासीन ऑक्साइड निर्मित करती हैं, या दोस्तों फास्फोरस निर्मित करती हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय ऑक्साइड। धातुएं जो होती है दोस्तों सामान्यतः जो दोस्तों क्या निर्मित करती हैं, क्षारीय ऑक्साइड निर्मित करती हैं। तो ऑप्शन ए नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चमकदार आधातु है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें दोस्तों एक चमकदार आधातु कौन सी है। ध्यान देना दोस्तों, इसमें आधातु पूछा गया ना कि दोस्तों धातु, ठीक है। तो एक चमकदार आधातु कौन सा है, हीरा है, आयोडीन है, दोस्तों सल्फर है, दोस्तों फास्फोरस है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन जो दोस्तों एक चमकदार आधातु है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अवयवी तत्व है। तो दोस्तों आपको बताना है जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसका जो दोस्तों एक महत्वपूर्ण अवयवी तत्व कौन सा है। सोडियम है, कॉपर है, दोस्तों जर्मेनियम है। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम जो है दोस्तों ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अवयवी तत्व है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के वायुमंडल में प्राप्त होने वाला सर्वाधिक प्राचुर तत्व है। तो दोस्तों आपको बताना है जो कि दोस्तों सूर्य के वायुमंडल में प्राप्त होने वाला दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो दोस्तों तत्व है, जेनान है, आर्गन है, हाइड्रोजन है या दोस्तों ऑक्सीजन है। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन दोस्तों सूर्य के वायुमंडल में प्राप्त होने वाला सर्वाधिक प्राचुर मात्रा में तत्व है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस धातु को थर्माइट प्रक्रम से प्राप्त करते हैं। यानी दोस्तों कौन सी धातु है जिसे दोस्तों हम थर्माइट प्रक्रम से प्राप्त करते हैं? सोडियम है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है दोस्तों, पारा दोस्तों Hg है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो दोस्तों एल्यूमिनियम धातु जो दोस्तों थर्माइट प्रक्रम से प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली अधातु है। तो दोस्तों आपको बताना है भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? सिलिकॉन है या दोस्तों सल्फर है या दोस्तों फास्फोरस है दोस्तों ऑक्सीजन है। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु है दोस्तों वह हमारा ऑक्सीजन है। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो अस्थायी चुंबक होता है निर्माण है दोस्तों इसका किससे होता है? निकेल स्टील से होता है दोस्तों, कोबाल्ट स्टील से होता है या दोस्तों स्टेनलेस स्टील से होता है दोस्तों, रॉट आयरन से होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रॉट आयरन। ठीक है, अस्थायी चुंबक का दोस्तों जो निर्माण होता है दोस्तों रॉट आयरन से होता है। तो ऑप्शन डी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक को बढ़ते हुए क्रम में जो दोस्तों दर्शाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा धातु वर्ग है जो कि दोस्तों विद्युत धनात्मक को जो है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, लिथियम है, उसके बाद दोस्तों सोडियम है, उसके बाद हमारा पोटेशियम है, उसके बाद आर्गन दोस्तों रुबिडियम है, उसके बाद दोस्तों हमारा CS है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिसिली विधि किस धातु के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सिसिली विधि किस धातु के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है? क्लोरीन के निष्कासन में, लोहे के निष्कासन में, गंधक के निष्कासन में या जो दोस्तों तांबा के निष्कासन में। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सिसिली विधि जो है दोस्तों किस धातु के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है? तो सिसिली विधि जो है दोस्तों गंधक के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गंधक के निष्कासन में। ठीक है, सिसिली विधि। तो चलिए चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों आपको बताना है वाटर गैस जो है दोस्तों निम्न में से किसका मिश्रण है? CO और N2 का है या CO2 और H2 का है या दोस्तों CO और H2 का है या दोस्तों CO2 प्लस N2 का है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CO और H2। COH2 जो है दोस्तों वाटर गैस का दोस्तों एक मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वैद्युत अपघट्ट से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है किसी विद्युत अपघट्ट से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के, आयनों के। ठीक है, किसके कारण होता है? जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों, दो ऑप्शन है इसमें, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या दोस्तों हमारा हो जाएगा आयनों के। ठीक है, आयनों के कारण जो दोस्तों होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? आयनों के कारण होता है। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों आपको बताना है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किसमें होता है? एनोड में होता है, कैथोड में होता है, कैथोड और एनोड दोनों में होता है या दोस्तों कैथोड एवं एनोड किसी पर नहीं होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हमारा एनोड हो जाएगा। विद्युत अपघटन में दोस्तों ऑक्सीकरण होता है दोस्तों किसमें होता है? एनोड में होता है। ठीक है, किसमें होता है दोस्तों? एनोड में होता है। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड में होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के संगठन को कौन दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग। कापर जिंक दर्शाता है, कापर जिंक SN दर्शाता है दोस्तों, कापर जिंक निकल दर्शाता है दोस्तों, कापर सैनिक निकल दर्शाता है। ठीक है, तो जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा दर्शाता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CuZn और जो है दोस्तों निकिल, ठीक है, यानी दोस्तों कॉपर जिंक निकिल, ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप कौन होता है। तो दोस्तों आपको बताना है फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप कौन होता है, पीला फास्फोरस होता है या बैगनी फास्फोरस होता है, ठीक है, या दोस्तों लाल फास्फोरस होता है या दोस्तों नॉन होता है, नहीं दोस्तों इनमें से कोई नहीं होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप जो दोस्तों होता है वह दोस्तों हमारा लाल फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो दोस्तों जो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है। तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण धातु किससे प्रभावित होती है। जो दोस्तों स्वर्ण धातु होती है वह दोस्तों किससे प्रभावित होती है, क्लोरीन गैस से होती है, ऑक्सीजन गैस से होती है, या दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस से होती है, दोस्तों हीलियम गैस से होती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों स्वर्ण धातु जो है दोस्तों किससे प्रभावित होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन गैस, ठीक है। स्वर्ण धातु जो है दोस्तों किससे प्रभावित होती है, क्लोरीन गैस से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जल तथा वाष्प निम्नलिखित के साथ अपक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों आपको बताना जल तथा वाष्प जो दोस्तों किसके साथ दोस्तों अपक्रिया नहीं करती है, Mg के साथ नहीं करती है, Fe के साथ नहीं कर सकती है, दोस्तों Ca के साथ नहीं करती है, दोस्तों Ag के साथ नहीं करती। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा Ag, यानी दोस्तों Ag यानी दोस्तों चांदी, ठीक है, चांदी यानी दोस्तों Ag, यानी दोस्तों Ag के साथ जो है दोस्तों जल तथा वाष्प जो है दोस्तों इनके साथ अपक्रिया नहीं करती है, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग लगने की क्रिया निम्नलिखित में से किसके उत्प्रेरित होती है, किसके उत्प्रेरित से होती है, Fe की होती है दोस्तों, Zn से होती है दोस्तों, O2 की होती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, O2, ठीक है। O2 से जो दोस्तों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो दोस्तों उत्प्रेरित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर O2 जो है दोस्तों, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्म करने पर चूना पत्थर प्रदान करता है। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो दोस्तों हमें क्या प्रदान करेगा, घाव सोडा प्रदान करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रदान करेगा, बिना बुझा चूना प्रदान करेगा, दोस्तों बुझा हुआ चूना प्रदान करेगा। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हमारा बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना दोस्तों हमें प्रदान करेगा अगर जो है दोस्तों चूने पत्थर को जो दोस्तों हम गर्म करेंगे। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर गर्म कर जैसे जब चूना पत्थर आएगा दोस्तों, जब उसको हम गर्म करेंगे तो वह जो दोस्तों हमें बिना बुझा चूना देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों एक कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इसको आप लोग याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर उत्तर हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है दोस्तों, ऑक्सीजन है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है दोस्तों, एल्यूमिनियम है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है, सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है, द्रव धातु तत्व पारा है, ठीक है, द्रव आधार तत्व ब्रोमीन है। आप लोग इसको दोनों चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो द्रव धातु तत्व जब बोला जाएगा तो हमारा पारा आएगा, और जब द्रव आधातु तत्व बोला जाएगा तो हमारा ब्रोमीन आएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसके याद रखिएगा। और उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, वह दोस्तों चांदी होता है, ठीक है। आप लोग इसको जो है ऐसे नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा विद्युत का सुचालक आधातु ग्रेफाइट है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना है, सबसे अधिक क्रियाशील आधात तत्व फ्लोरीन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम है, न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व सीजियम है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है, और सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग जो है दोस्तों शून्य वर्ग है, ठीक है। सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है, शून्य वर्ग है। तो आप लोग इसको जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। तो अगला जो है दोस्तों हमारा है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है दोस्तों फ्लोरीन है हमारा, सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला शून्य वर्ग होता है, अभी बताए थे दोस्तों। एक परमाणिक तत्व अक्रिय गैस है,
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, जो कि दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? सोडियम है। तो ये दोस्तों कुछ क्षेत्र थे जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आप लोग इसको जो दोस्तों नोट कर लीजिए कॉपी में, जो कि दोस्तों नेवी एमआर के लिए जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों जो हमारी क्लासेज हैं नेवी एमआर की लगातार जो है दोस्तों टॉपिक वाइज हमारे चैनल पर चल रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो भी दोस्तों वैसे काफ़ी ज़्यादा भी जो दोस्तों वीडियो अपलोड की नेवी एमआर से रिलेटेड, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो दोस्तों जय हिंद जय भारत।